पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना शुरू करेंगे। करें पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण शब्दों का से संधि से बना है, यानी मिलकर बना है। जहाँ परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ से घेरना। अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जो ऊपर वाला के द्वारा बनाया गया है, यानी गॉड गिफ्टेड है, और मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया गया है। पर्यावरण के कुछ क्षेत्र भी होते हैं, 4 क्षेत्र में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जय मंडल। तो एक एक करके देखते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या प्रॉपर्टी को स्थल मंडल कहते हैं। या पृथ्वी के ठोस के ऊपरी परत, यानी हम लोग मट्टी को क्या कहते हैं, उसको मट्टी जो लगा रहता है उसको हम लोग स्थल मंडल कहेंगे। पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी 29% भाग स्थल मंडल है। यहाँ शैलों एवं खनिजों से निर्मित है, यानी जो स्थल मंडल पर है बहुत सा खनिज लौड़ आपको पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि आते हैं। जैसे कि स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, झील, पहाड़ ये सब हैं, तो ये क्या है, स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। अब स्थल मंडल के कुछ महत्वपूर्ण कुछ विशेषता भी है। तो स्थल मंडल के खनिजों का प्रमुख स्रोत भी है। यह मंडल में हमें वन, कृषि, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हमें यह मंडल से पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है, यानी हमें स्थल मंडल का कुछ विशेषताएं हैं जो गुण भी है। तो ये हमारे लिए रहने के लिए घर, जमीन, भूमि प्रदान करता है, हमें खाने पीने के लिए, कृषि करने के लिए, रहने के लिए, और वन भी है पशुओं को चरने के लिए। स्थल मंडल का महत्वपूर्ण महत्व है। अब देखते हैं जल मंडल। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें महासागर, झीलें, नदियाँ, अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा अपने आसपास में नदी भी दिखाई देगी, झील दिखाई देगी, या जलाशय या पोखरा दिखाई देगा, या तालाब, तो क्या है, जल मंडल के अंतर्गत आता है। जल मंडल के विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बर्फ किस रूप में पाया जाता है, तो बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में, और भूमिगत जल के रूप में। जल मंडल का कुछ महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं हैं। तो जल सभी जगह आवश्यक है, यानी सभी काम के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों चलाने के लिए क्या है, जल का ज़रूरत है, आवश्यकता है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। यानी जल नीचे ज़मीन पर रहता है तो क्या होता है कि ऊपर से बादल बनकर फिर नीचे आकर बरसता है।
लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स आवर चैनल, यानी हमारे चैनल को, अपने चैनल को आप और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। कर है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरणों को वायुमंडल कहते हैं। यानी हम आप जहाँ पे रहते हैं उसके चारों आसपास में, चारों तरफ या आसपास में मौजूद वायु के जो आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यानी आप जहाँ पे हैं वहाँ पर वायुमंडल है, आपके आसपास में वायु मौजूद है तो समझ लीजिए वायुमंडल है, तो फिक्स है, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही। अगर जहाँ पे वायु का मंडल ही नहीं रहेगा तो आदमी मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता है। अगर है वायुमंडल कई प्रकार के गैसों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। यानी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई नाइट्रोजन गैसों का ये सब क्या है, मिश्रण रहता है, मिला हुआ रहता है। इस मंडल में धूल के कण एवं जल वाष्प भी पाए जाते हैं। वायुमंडल का महत्व भी कुछ है। क्या क्या महत्व है देखते हैं। यह सूर्य के हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल जो है, जो सूर्य से पृथ्वी पर जो किरण आता है तो क्या करता है, वायुमंडल की किरण को, हानिकारक किरणों को सोखता है और सोख कर नीचे किरण को जो भेजता है, जो हमारे लिए उपयोगी है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। यानी वायुमंडल क्या करता है, मौसम और जलवायु में परिवर्तन मिलाता है। यह रेडियो संचार के लिए मदद करता है। अब देखते हैं जयमंडल। जय, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जयमंडल कहलाता है। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। यानी हम और आप और जंतु जगत में हम सभी आ जाएंगे। पादप में आपका पेड़ पौधा वृक्ष सब मिलकर क्या करता है, जयमंडल का निर्माण करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। यानी हम और आप और पेड़ पौधा सभी मिलकर क्या करते हैं, जयमंडल का निर्माण करते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक भी है। कह रहा है जयमंडल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे लिए। तो यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। यानी जयमंडल हमारे लिए क्या करता है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाता है कि जितने भी जंतु जगत है और पादप जगत है ये निवास कर सके और आगे बढ़ सके। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौगोलिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। क्रिया कर क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी टेस्ले ने पारिस्थितिक तंत्र के विचारधारा को प्रतिपादन किया, यह बारे में बताया। जैविक इस घटक के कुछ अंग भी हैं। तो उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटन करता है। देखते हैं तीनों को एक एक करके। देख रहे हैं उत्पादक में क्या हो जाएगा, पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा था उपभोक्ता। जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता किसे कहेंगे, तो जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कौन उपभोक्ता के भी प्रकार होते हैं, देखते हैं उपभोक्ता के प्रकार। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं एवं पौधों के पत्तियों को और कोमल तनों को खाते हैं। शाकाहारी कौन हो जाएगा, तो शाकाहारी आपका टिड्डा हो जाएगा, बकरी हो जाएगी, हिरण हो जाएगा,
गाय हो जाएगा। ये टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय, क्या ये सब शाकाहारी होते हैं या ये सब क्या करते हैं, पौधों के पत्तियों को, कोमल पत्तियों को या तनों को खाते हैं। इसीलिए इसको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे पेड़ पौधों को ही खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, ये उपभोक्ता शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। तृतीय उपभोक्ता, ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता ये द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे शेर हिरण को भी खाता है और लोमड़ी को भी खाता है, मोर सांप को भी खाता है और बाज सांप को भी खाता है। इसलिए ये तृतीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता किसे कहेंगे, तो तृतीय उपभोक्ता में ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी खाते हैं और द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाते हैं। सर्वाहारी, ये उत्पादों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर। ये क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा। ये उत्पादों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। अपघटनकर्ता या मृत भक्षी, ये मृत जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कॉक। देखते हैं कि कुत्ता अगर रोड पर मरा हुआ है तो उस पर बहुत सा कॉक, जीवाणु बैठ जाएंगे और उसको क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, उसके मांस को खाकर खत्म कर देते हैं। कर है अजैविक, इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा और कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादों एवं उपभोक्ता के लिए आवश्यक होते हैं। और अजैविक घटक किसे कहेंगे हम, तो इसमें प्रकाश भी आएगा, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ, ये सब मिल करके उत्पादों एवं उपभोक्ता के लिए आवश्यक होते हैं। पर्यावरण संरक्षण, मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देख रेख का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है। यानी पर्यावरण की रक्षा मनुष्य को ही करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मनुष्य जो है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। ये अटूट सत्य है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता में वृद्धि होने लगती है, वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगता है। आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा। यानी देखते हैं कि जब बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगता है तो क्या किया जाता है कि वहाँ पे जितने भी आसपास में पेड़ पौधे रहते हैं सबको काट करके हटा दिया जाता है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर 200 पेड़ काटने की ज़रूरत है, 100 पेड़ का ही काम काट कर चलाएं और 100 पेड़ जितना काटे हैं उससे 2 गुना दूसरे जगह पे लगाया भी जाए कि पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे किया जाए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना डियर।